गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। तो ये ना सुबह का समय है, ज़्यादा सुबह नहीं कह सकते, यहाँ पर सुबह के 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, साफ़ सफाई से लेके सारा ही जो सुबह का काम होता है, मॉर्निंग का जितना भी रूटीन होता है वो सारा यहाँ पर हो चुका है। और बच्चों के स्कूल थे तो यहाँ पर लंच के लिए मैंने खाना भी बना लिया है। खाने में आज बनी है आलू और भिंडी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन गई थी, तो सब्ज़ी को मैंने छोटे बर्तन में निकाल दिया है। और फिर इसी कढ़ाई में रात का थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, तो कढ़ाई में काफ़ी सारा ऑयल और मसाला लगा हुआ है। तो रात का जो चावल था तो वो मैंने इसमें गरम कर लिया है। रोटी अभी मेरी नहीं बनी थी क्योंकि 10:30 बजे तक जो है बच्चों का स्कूल होता है हमारे यहाँ। तो सब्जी दाल मेरी बन गई थी, सिर्फ रोटी रह गई थी। और आज दिन मंगलवार का है और आज है एकादशी। तो मेरा एकादशी का व्रत होता है। तो आज मैंने जल्दी से साफ़ सफाई करके पूजा पाठ भी समय से कर लिया था, इसलिए जो है आज सारे काम मेरे बहुत जल्दी हो गए हैं। सिर्फ रोटी बनाने रह गई थी, तो चलिए आटा लगा के मैंने रख दिया है और अब जो है गरम गरम रोटियां बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटियां वगैरह मैंने बना ली थी, बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे, तो सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया है। और ये जो तांबे की गुंडी है इसमें जल भर के नीचे मंदिर में रखती हूँ। तो ये काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इसे मैंने पीताम्बरी से अच्छे से मांज दिया है। गुंडी को मांजने के बाद फिर जो है सारे बर्तनों को भी पानी से धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन मैंने पहले ही मांज लिए थे। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को अच्छे से धुल दिया है। बर्तन धुलने के बाद जो सिंक के आसपास नल टाइल्स है इनको भी अच्छे से मांज दिया है। गैस के स्टैंड थे तो गैस के स्टैंड को भी मैंने मांज लिया है। और गैस मैंने अभी साफ़ नहीं की है, बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं गैस साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सिंक के आसपास सब कुछ अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और फिर मैं आ गई थी इधर गैस के साइड, तो गैस को भी मांज के और पानी डाल के धुल दिया था। इसके बाद सारा पानी वाइपर से निकाल दिया है और अब जो है कपड़े से इसे पोंछ देती हूँ। तो एक दो बार गीले कपड़े से और फिर सबसे लास्ट में सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो सूखे कपड़े से पोंछने में क्या होता है, थोड़ा बहुत जो अगर पानी के छींटे रह जाते हैं ना तो उनके निशान नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर गैस और गैस काउंटर सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया था। इसके बाद मैंने टेबल को भी साफ़ कर दिया है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो थोड़ा सा रूम बिखर ही जाता है जब तक स्कूल नहीं जाते तो। और मेरी जो क्लीनिंग थी मैंने मॉर्निंग में कर ली थी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो बच्चों की बुक वगैरह रखी हुई है वो उठा के मैंने रख दिया है। नीचे रेनकोट रखा था बच्चों का तो वो मैं बाहर रख के आ गई हूँ। और इसके बाद जो है बेडशीट वगैरह भी अच्छे से ठीक कर दी है। फिर जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, यहाँ पर बच्चे लोगों की बुक वगैरह जो एक्स्ट्रा की होती हैं तो वो मैं रख देती हूँ। तो टेबल से सारी बुक लेके मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने बुक को रख दिया है। और बुक मैं रख रही थी ना तो थोड़ी सी मुझे अंदर की साइड गंदगी दिख रही थी, धूल डस्ट। तो एक साइड से बुक हटा के मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया है और नीचे की साइड भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ये गंदा भी दिखने लगता है। इसके बाद थोड़ी बहुत जहाँ मुझे लग रही है तो डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। तो चलिए घर साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद मेरे जो है कपड़े भी धुल गए थे, तो कपड़ों को मैंने ड्रायर कर लिया है।
और अब जो है इनको छत पे फैला के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े लेके आ गई हूँ मैं छत में। काफ़ी अच्छी धूप है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो चलिए सारे कपड़े को फैला देते हैं। और ड्रायर किए हुए कपड़े हैं ना, तो धूप अच्छी है तो 1 से 2 घंटे में ये सूख जाएंगे। तो चलिए सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और अब चलते हैं नीचे। तो सारे कपड़े फैलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब जो है खाना तो मेरा बन चुका है। अब सासू माँ को खाना दे दूँगी। हस्बैंड जी की भी नाइट ड्यूटी चल रही थी तो वो भी अभी घर में है, तो उनको भी खाना दे दूँगी। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 11:15 हुए हैं और मेरे जितने भी सुबह के काम होते हैं मॉर्निंग के वो सारे हो चुके थे, सिर्फ खाना रह गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर ये शाम का समय है। शाम के ये 4:30 बजे के लगभग का समय है। इसके बाद खाना खाया पिया, बर्तन वगैरह धुले, फिर बीच का मैं कुछ भी शूट नहीं की थी। इसके बाद बाजू में जो दीदी लोग रहती हैं हमारे, वो आ गई थी क्योंकि अभी मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही हैं, तो वो उनसे मिलने आ गई थी। तो 2:30 बजे के करीब वो लोग आ गई थी, तो पूरे दिन हम लोग बैठे रहे। तो चलिए यहाँ पर मैं अब जो है सभी के लिए शाम की चाय बना लेती हूँ। अभी जो दीदी और आंटी जी हैं वो बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, तो चाय छान के मैं सभी को दे के आ गई हूँ। और इसके बाद ये फिर शाम 7 बजे का समय है। फिर काफ़ी देर उनके साथ बैठने के बाद शाम के जितने काम होते हैं मैंने वो किए, संध्या पूजन की और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। अब जो है रात का खाना बनाना है। तो यहाँ पर रात के खाने में जो उड़द दाल की बड़ी होती है उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बड़ी को ऑयल में भून के कुकर में पका लिया है। इसके बाद इसमें तड़का लगाना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम हो गया था तो 2 टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्च, इनका पेस्ट बना लिया था। तो फिर इसमें पेस्ट डाल दिया है जो बना के रखे थे मसाला। और इसके बाद फिर इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए हैं। मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाले भुन गए हैं और बड़ी भी अच्छे से पक गई थी। इसे मैंने कुकर में पका लिया है और इसके बाद इसमें बड़ी डाल देंगे। बड़ी डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद इसमें फिर पानी डालेंगे। तो यहाँ पर बड़ी भुन रही है। बड़ी के भुनते तक जो है चावल को भी मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसे कुकर में डाल दिया है। बीच बीच में बड़ी को भी मैं चेक करते जा रही हूँ कि ये नीचे से तली से चिपके ना। फिर यहाँ पर चावल को भी 2 से 3-4 पानी अच्छे से धुल लिया है। चावल धुल गया था तो कुकर की भी ढक्कन लगा के इसे रख देते हैं पकने के लिए। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं बड़ी भुन गई है। इसमें अब जो है हम पानी डाल देंगे। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी की सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और सच में ये उड़द दाल की जो बड़ी होती है खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बड़ी बन गई थी, चावल मैंने धुल के चढ़ा दिए हैं और इसी बीच फिर मैंने आटा भी लगा लिया था। तो सारा खाना मेरा बन गया है। रोटी बनाते जाऊँगी और सभी लोगों को फिर खाने को दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए